जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दे रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग हमें जब भी मिलता है जब गुरु कृपा होती है, तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि सत्संग सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है गुरु जी महाराज की कृपा से। तो हमें इसे अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि संगत जी सत्संग के माध्यम से ही हमें हमारे अनेकों सवालों के जवाब, हमारे दुख दर्द कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसीलिए संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी सत्संग को अनदेखा नहीं कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि शुक्राना कर, और मैं खुद भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा, मैं आपसे भी यही विनती करती हूँ कि सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती या कोई भी भूल हो मेरे गुरुपा, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी महाराज सर्वशक्तिशाली हैं। वह सभी देवी देवताओं को अपने में नियुक्त रखते हैं। जिन संगत का जो भी भाव होता है, गुरुजी उस रूप में अपनी संगत को दर्शन करवा देते हैं। फिर भी संगत जी, आज भी हम लोगों के घरों में, अगर मंदिरों में झांक कर देखा जाए तो भारत के हर कोने के मंदिरों की फोटो लगी देखेंगे। संगत जी, साथ में हमें गुरुजी के भी दर्शन ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि चाहे हम कितने भी इधर-उधर भटक लें, कितने भी तीर्थ यात्रा कर आएँ, लेकिन जब तक हमारा मन साफ नहीं है, जब तक हम किसी एक को समर्पण नहीं कर देते, तब तक हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएँगे। इसीलिए संगत जी, मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी की भाग-दौड़ अपने गुरुजी को समर्पण कर दी है। आगे गुरुजी महाराज जाने कि क्या करना है, क्या नहीं, वो गुरुजी तय करेंगे। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को ब्लेस किया है, जब से गुरुजी महाराज ने संगत जी उसका रोग काटा है, तब से मैंने अपने पूरे परिवार को गुरुजी के हाथों सौंप दिया है। मेरी बेटी पिछले 20 दिनों से बीमार है। उसका फ़ीवर संगत जी और कोल्ड जा ही नहीं रहा है। उसका फ़ीवर और कोल्ड इतना बढ़ गया है संगत जी कि बहुत ज़्यादा, और वो बहुत बीमार है। उसकी इतनी वीकनेस, इतनी हेल्थ ख़राब है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट करवाए, रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आई, और संगत जी एक के बाद एक डॉक्टर मैं चेंज कर चुकी थी। लेकिन संगत जी, उसका फ़ीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसे कोई भी फ़र्क नहीं मिल रहा था। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला था
कि वो थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं आपका गुरुजी शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी, वो कहते हैं ना कि हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर को लालच दे दें, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जो हैं, वो वैसे ही हमारे कष्टों को काटते हैं, चाहे वो हमें थोड़ा-सा बीमार करके काटे, चाहे थोड़ा-सा दुःख दे के काटे, लेकिन 100 में से 10% कर्म हमें भोगने होते हैं। तो वो 10% कर्म शायद मेरी बेटी भोग रही थी, 99% गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए थे। संगत जी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, हमारी आदत है इंसान की कि भगवान को लालच देना ही देना है। सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, और संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि शुक्राना कर। और सच बताऊं तो संगत जी, मैं शुक्राना करना गुरुजी का भूल गई थी, लेकिन गुरुजी ने मैसेज के थ्रू मुझे याद दिलाया कि तू शुक्राना कर। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, आप अपनी संगत को कुछ भूलने भी नहीं देते हो। इस चीज़ के लिए भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरी बेटी अभी भले ही बीमार है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने उसको स्टेबल कर रखा है। संगत जी, पूरी तरह से वो कब ठीक होगी ये तो गुरुजी ही जानते हैं, बट मुझे बिलीव है कि गुरुजी ने मेरी बेटी को जल्द ही ठीक कर देना है। संगत जी, अपनी बेटी को मैं रोज़ गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिला रही हूँ। मुझे यकीन है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास गुरुजी पर है। क्योंकि संगत जी, वो कहते हैं ना, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि गुरुजी के ऊपर, कि गुरुजी जो भी चीज़ उसको ब्लेस करेंगी, जिस भी टाइम ठीक करेंगे, वो गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि इतनी बीमारी होने के बाद भी गुरुजी ने उसको स्टेबल कर रखा है। शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे याद दिलवाया गुरुजी महाराज, इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना कि मुझे सत्संग शेयर करना है। नहीं तो मैं संगत जी भूल चुकी थी सत्संग शेयर करना। बेटी की तबीयत की वजह से शायद संगत जी, मैं इस चीज़ को दिमाग से मेरे उतर गया था, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज जानते थे कि हम बच्चे हैं, नादान हैं, जाने-अनजाने गलतियाँ कर ही देते हैं। लेकिन गुरुजी जो बख्शनहार है, जो पालनहार है, वो कभी हमें कुछ चीज़ें भूलने नहीं देते। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आपने मुझे सत्संग शेयर करना याद दिलवाया। संगत जी, आज जो भी मेरे पास है, जो भी कुछ है, वो सिर्फ़ गुरुजी महाराज की कृपा से है। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अत्यंत आभार प्रकट करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी, आप सबको ब्लेस कीजिएगा, और संगत जी, गुरुजी महाराज की सब पर कृपा दृष्टि बनी रहे, यही मैं अरदास करती हूँ। ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, और जब मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो गुरुजी की कृपा से मैं आगे भी सत्संग शेयर करूँगी। मेरे से सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो, भूल हो, क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो भी एक संगत आंटी का ही है, जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। शायद अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है, और इनके सत्संग को हम सुनते हैं, बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। तो सभी से विनती है कि ध्यान से सुनिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले चलते हैं गुरुजी के मंत्र जाप की ओर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जब से मैं मेरे प्यारे गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते वक़्त कोई भी भूल-चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की महिमा और प्यार अमूल्य है। संगत जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हम सबको मिले हुए हैं। फिर भी मेरे प्यारे गुरुजी का आदेश है कि मैं शुक्राना करूं। लेकिन संगत जी, मुझे ये नहीं पता कि शुक्राना कैसे करते हैं। तब पता चला जब काफ़ी सारे सत्संग सुने कि शुक्राना करना किसे कहते हैं।
मैं गुरुजी से 2024 जनवरी से जुड़ी, मेरी आंटी के माध्यम से, जो दिल्ली में जॉब करती हैं। मेरी अभी शादी नहीं हुई है। जब मेरी आंटी ने पहली बार मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिखाया, तो मैं उनके स्वरूप को देखकर बहुत हँसी, बहुत मज़ाक बनाया। माफ़ करना मेरे गुरुजी, अपनी नादान बच्ची समझ के। और मुझे आपकी महिमा नहीं पता था गुरुजी, इसलिए मेरे से ये भूल हुई। संगत जी, मैंने वो लॉकेट स्वरूप रख लिया, लेकिन उसको पहना नहीं और ना ही उसको सीरियस लिया। ये बात 2023 की है। संगत जी, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी और मैंने कुछ डिस्प्यूट के चलते 2024 में ही नौकरी छोड़ दी थी। संगत जी, वो मेरा बहुत बुरा समय था। ना नौकरी थी मेरे पास, ना पैसा था, और संगत जी, माँ-बाप से भी कहाँ तक माँगूँ? और ना ही संगत जी मैंने कोई सेविंग की थी। और संगत जी, ऊपर से मैं घरवालों के ऊपर फिर से निर्भर हो गई थी। बहुत रोती थी और भी जीवन में जो चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से भी बहुत परेशान थी। संगत जी, जो मेरे साथ वाली जो मेरे फ्रेंडें थी, वो सब अच्छी-अच्छी जगह चली गई थी और मैं संगत जी हमेशा से घर में ले दे के स्कूल की नौकरी, जो कि पापा की वजह से मिली थी, वो भी 2 साल करके छोड़नी पड़ी। एक बच्चे ने मेरे से बहुत बदतमीज़ी की, सबके सामने, और अपने स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचाऊँ, मैंने वो जगह छोड़ दी। फिर अचानक से गुरुजी का ध्यान आने लगता था। उनकी टेलीपैथी मैसेज आते थे। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए 2 बार, पर संगत जी मैं समझ नहीं पाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है और क्या हो रहा है मेरे साथ। एक बार तो रात में मैं सो रही थी और बॉडी मेरी जम गई। एक जगह पर माइंड काम कर रहा था और होश भी नहीं था। बस सपने में यही देख रही थी कि ओम के बहुत सारे साइन ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और बहुत तेज रोशनी है। मैं अचानक से गहरी नींद में आ जाती हूँ और सुबह उठती हूँ तो मम्मी को बताती हूँ। मुझे नहीं पता था गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं या ब्लेस कर रहे थे। एक बार ड्रीम में सफ़ेद चोले में दिखे, सोफे पे बैठे हुए, और मैं पास में बैठी हुई, और गुरुजी मुझसे कुछ नहीं कह रहे, बस देख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करते-करते मैं जुड़ती गई और उनके स्वरूप से बातें करने लगी, सत्संग सुनने लगी। मेरी मम्मी भी जुड़ गई। धीरे-धीरे हम दोनों ने उनका स्वरूप फ्रेम करा के अपने व्यवसायिक जगह पर रख लिया। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी रोज़ पूजा करती थी और जब भी मैं बीमार होती तो जल प्रसाद पिलाती। उनका स्वरूप इतना प्यारा लगता, चाहे कोई सा भी हो, देखते ही आँसू निकल पड़ते, मानो वो साक्षात हमें सुन रहे हो। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत सालों से खराब है। मेरे ब्रेस्ट में छोटी-छोटी सिस्ट थी। 3 साल से एलोपैथिक इलाज कराया, आराम नहीं मिला। होम्योपैथिक इलाज 1 साल कराया, आराम नहीं मिला। अचानक से संगत जी मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में भी लम्प्स हो गया। अक्टूबर एंड से जिस होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा रही थी, उन्होंने टेस्ट कराने को बोला। मैंने एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड दोनों कराया, पर कुछ नहीं निकला। स्वेलिंग निकली, लम्प्स काफ़ी बड़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। जब मैमोग्राम में कुछ नहीं निकला तो सब घर खुश हो गया। मैं भी रिलैक्स हो गई, चलो कोई ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर से दवाई लिखी और मैंने 2 हफ्ते खाई, फिर भी वो लम्प्स वैसे का वैसा ही था। मैंने मसाज की, एक्सरसाइज की, पर वो और टाइट होता चला गया। फिर एक दिन मैंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, जो कि शहर के अच्छे डॉक्टर हैं और उनके हस्बैंड सर्जन हैं। जब वहाँ गई तो उन्होंने डरा दिया कि ये तो गांठ है, इसको तुरंत दिखवाओ, ये कैंसर जैसी है। संगत जी, वो दिन मेरा बहुत कठिन दिन था। गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था और उस दिन से आज तक कहीं भी गई, उनको अपने साथ रखा मैंने। 2-4 शहर के डॉक्टर से रीचेक करवाया, सबने शंका जताई और जल्द से जल्द बाहर दिखाने को बोला। मेरे पापा मम्मी बुजुर्ग हैं और भाई अभी-अभी सेटल हुआ है। पैसे की भी चिंता और बीमारी की भी। फिर लखनऊ गए। हम लोग कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में मेरे अंकल साथ और आंटी साथ गए। वहाँ दिखाया तो वहाँ भी डॉक्टर शॉट कि ये तो
गांठ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। मेरे पापा डर गए, मेरी बहन डरी हुई। बायोप्सी कराई और उसकी रिपोर्ट 10 दिन बाद आनी थी। साथ में काफ़ी सारे टेस्ट करवाए। हम लोग फिर घर आ गए। सब परेशान थे। रिपोर्ट का वेट किया और एमआरआई शहर से कराया। जब एमआरआई करा रही थी तो बहुत डरी हुई थी। 1 घंटा उस मशीन में थी। गुरुजी के स्वरूप साथ एमआरआई की रिपोर्ट में कुछ खास नहीं आया, बस सूजन आई। लिम्फ नोड्स में बस ग्रेड 4 दिखा रहा था कुछ। फिर कुछ दिन बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आई और हम लोग लखनऊ गए उसको लेने। जब रिपोर्ट ली तो बस गुरुजी को ही सोच रही थी। उन्हीं से कह रही थी कि आप बस इस रिपोर्ट में कैंसर नहीं निकालना। गुरुजी बस हाथ जोड़ के विनती है। कोई बात नहीं संगत जी, गुरुजी ने कुछ सोचा ही होगा अच्छा। फिर मन में ये भी आया, क्योंकि सत्संग बहुत सारे सुने थे कि हमारे कष्ट भी काटने के लिए गुरुजी महाराज हमें ये बीमारियां देते हैं जिससे हमारे कष्ट कट सके। संगत जी रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने फिर मुझे रेफर कर दिया दिल्ली, क्योंकि केस कुछ ऐसा था। संगत जी उस दिन मैं अपने पापा और अपनी बहन का चेहरा देखकर टूट सी गई थी, पर मैंने हिम्मत रखी और आगे बढ़ती चली गई। घर वापस आई और मेरी दीदी, मेरे शिव और उनके डॉक्टर फ्रेंड्स ने उन्हें सलाह दी कि मुझे वो दिल्ली ले जाएं। संगत जी फिर हमने देर नहीं करी, अगले दिन ही हम दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली को जब हम वहाँ गए तो संगत जी हमने सुरेंद्र डाबस मैक्स के डॉक्टर्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोपी तीनों बताई और पेट स्कैन के लिए बोला। मैंने कुछ सवाल किए। उस समय संगत जी मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे कहा कि संगत जी परेशान मत हो, पर फिर भी संगत जी डॉक्टर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने पेशेंट को परेशान नहीं कर सकते। इस हालत में मेरे साथ अंकल थे। उन्होंने डॉक्टर के हाथ में ओम का टैटू देखा और मुझे बताया। संगत जी उसी वक्त मैंने ये फैसला किया, मैंने इन्हीं से अपना इलाज कराना है। संगत जी केमोथेरेपी की टीम से मिली। उन्होंने बहुत डराया, मैं बहुत रोई। बाद में पर जो संकट आए हैं उनका सामना करना ही है। संगत जी फिर पेट स्कैन कराया और पता लगा कैंसर फैला नहीं है, अभी गांठ 8 cm की है, पर जो भी क्रिटिकल है। संगत जी मेरी फिश की रिपोर्ट आनी थी और वो गुरुजी की कृपा से नेगेटिव आई। इलाज में राहत मिलेगी इससे। मेरी 8 कीमो साइकिल्स हैं, 2 हो चुकी। सबसे पहली कीमो में मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर में जाते ही, शटल में बैठते ही रोने लगी और आखिर तक रोती रही। लंगर प्रसाद खाया, रोती रही। सभी लोग मुझे देख रहे थे और कह रहे थे गुरुजी ने आपको कनेक्ट कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम घर फ्लैट पर आ गए। बहुत गाड़ियों में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ दिख जाता था। जब भी हॉस्पिटल जाती, कीमो जब चढ़ रही होती तो गुरुजी का मंत्र जाप लगा लेती, मुझे बहुत शक्ति मिलती। मैंने उनकी शक्तियाँ महसूस की है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। दूसरी कीमो के बाद मैं फिर 13 जनवरी को बड़े मंदिर गुरुजी के बुलाने पर गई। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं उस दिन लोरी थी, चाय प्रसाद पिया, ब्रेड पकोड़ा खाया और हलवा भी, सब कुछ मना है, पर गुरुजी की मंदिर का प्रसाद औषधि और आशीर्वाद से कम नहीं है मेरे लिए। मुझे स्वरूप भी प्यारा सा उनका मिला, जो कि वही स्वरूप था जैसे मेरे फ़ोन वॉलपेपर पर लगा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कीमो में बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर गुरु जी मेरे आस-पास हैं, उन्हीं से मुझे शक्ति मिलती है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे सँभाले हुए हैं। आगे का रास्ता भी वही दिखाएँगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरा ये बुरा वक़्त है,
पर मुझे गुरुजी ने हर पल सँभाला। मुझे शक्ति वही दे रहे हैं, परेशानियाँ आती हैं पर गुरुजी सँभाल लेते हैं। मेरे परिवार में ऐसा दुःख कभी नहीं आया, ना कैंसर किसी को हुआ। गुरुजी की महिमा से सब स्वस्थ रहें। मुझे परीक्षा के लिए चुना है महादेव और गुरुजी ने। मैं दूँगी, परीक्षा पूर्ण रूप से दूँगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे सँभाल लेंगे। मैंने लोटा भी ब्लेस कराया है और जल प्रसाद भी पीती हूँ। मेरी गाँठ पिघल रही है, कीमो असर कर रही है। मुझे विश्वास है गुरुजी ने मुझे पूर्ण स्वस्थ कर दिया है और आगे भी कर देंगे। संगत जी, ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज जिस परिस्थितियों से भी मैं और मेरा परिवार गुज़र रहा है, वो शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता। बस मैंने खुद को गुरुजी के हवाले सरेंडर कर दिया है। अब वो देखेंगे, सब उनके अपने बच्चों के लिए जो भी सही होगा वो वैसा फ़ैसला लेंगे। मुझे बहुत काम करने हैं, सेवा करनी है अपने गुरुजी की। जब मंदिर गई तो मेरे मुँह से निकला, मैं भी सेवादार बन के सेवा किया करूँगी। जब-जब आया करूँगी अपने गुरुजी के पास। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, वो मुझे मौका देंगे। फिर आप सभी मेरे लिए दुआ माँगिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गीता मिश्रा, 30 साल, शाहजहाँपुर, यूपी। बस मैं यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी, आप परेशान ना हो, हम सभी आप सभी के लिए दुआ करेंगे कि आपका जो मुश्किल समय है उससे आप जल्द से जल्द बाहर निकलें। और गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो आपके कष्ट काटने के लिए कर रहे हैं, तो आप हिम्मत रखिए और गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए कि आप बहुत जल्द ठीक होंगी। बस मैं भी यहीं अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ऐसे ही गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, हिम्मत बख्शें और आंटी को भी बहुत हिम्मत दें, उनके परिवार को भी बहुत हिम्मत दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।